नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 7 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका चुनाव से डोनाल्ड ट्रंप का लगभग सफाया तय। बीच बस बिडेन के नाम का ऐलान होना बाकी है। जी हाँ, जीत चुके हैं जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति लगभग बन चुके हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जॉर्जिया में दरअसल एक बार फिर से ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जॉर्जिया में फिर से गिनती शुरू हो गई है। बाइडेन ने बड़े पैमाने पर बढ़त बनाई थी, लेकिन आपको बता दें फिलहाल लगभग जीत चुके हैं। होने वाला ऐलान, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस भी दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया ने चरमपंथी कट्टरपंथी मस्जिदों पर लगाया बैन। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, लगभग आधे से ज्यादा मस्जिदों पर बैन लगा दिया है। हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था आतंकी हमला। ये बड़ी खबर और बड़ा कदम ऑस्ट्रिया ने उठाया, इस बीच बताएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आत्मनिर्भर भारत से टूटेगी चीन की कमर। बिजली के आयात पर ड्रैगन को लगेगा झटका। बिजली के आयात पर, जी हां, ये बड़ी, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, राफेल और शक्तिशाली होगा। जी हां, बड़ी खबर, राफेल में लगेगा हैमर मिसाइलों से लैस होगी राफेल विमान। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फ्रांस ने इस बात की जानकारी दी और कहा है कि फिलहाल भारत की संस्कृति पर उसमें हैमर मिसाइल भी लगाई जाएगी। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। बाइडेन के जीतने के बाद चीन और रसिया की मुसीबत कैसे बढ़ सकती है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, अमेरिकी चुनाव में दोबारा भी हो गई गिनती, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चांसेस कम है। लेकिन बड़ी खबर, जो बिडेन के नाम का बस ऐलान होना बाकी है। 270 का जादुई आंकड़ा पार कर चुके हैं जो बाइडेन। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका में ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट जाने से जॉर्जिया में एक बार फिर से गिनती चालू है। लेकिन बाइडेन ने 270 के जादुई आंकड़ों को पार कर लिया। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जो बाइडेन ने 270 के आंकड़े को पार करते हुए 275 को पार कर गए हैं। हालांकि एक बार फिर से जॉर्जिया में गिनती की वजह से अभी जो बाइडेन के नाम का ऐलान आधिकारिक रूप से बाकी है, वरना लगभग जो बाइडेन जीत चुके हैं। और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालांकि कई जगहों पर विरोध दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनकी विरोधों की आवाज को बिल्कुल भी सुना नहीं गया। उनका कहना है कि फिलहाल इस बार ट्रंप की सरकार नहीं बल्कि जो बाइडेन की सरकार, ये अमेरिका में पिछले 100 घंटे के घटनाक्रम के बाद आखिरकार जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति चुन ही लिया गया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, चरमपंथ पर लगाम लगाने के लिए अब फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया ने भी अपने आधे से ज्यादा चरमपंथी कट्टरपंथी मस्जिदों पर बैन लगा दिया। जी हां, ये बड़ी खबर। दरअसल फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया ने कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को वियना में हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रिया ने कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का आदेश दे दिया है। वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर हुए हमलों में से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। समाचार एजेंसी एफपी की खबर के मुताबिक ऑस्ट्रिया के गृह मंत्रालय ने चरमपंथी कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का फैसला कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में सोमवार को ही गोलीबारी में आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ होने की आशंका जताई गई थी। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री कार्ल नेमनर ने कहा है कि फिलहाल वियना में हुआ हमला ये आईसिस के इशारे पर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे देश में कुछ घुसपैठिए हैं। यानी उन्होंने स्पष्ट इशारा किया है उन कट्टर मुस्लिमों और मौलानाओं और कठमुल्लों पर, जो खास करके ऑस्ट्रिया में ही बैठ करके ऑस्ट्रिया को सफाया करने पर लगे हुए थे। और यही कारण है कि उन कट्टर मस्जिदों पर, कट्टरपंथी मस्जिदों पर बैन लगा दिया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। यानी इस्लाम का जो अंत फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था, अब वो शुरू हो चुका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में भी कट्टरपंथी जैसे देवबंद जैसे तमाम मस्जिदों पर बैन लगना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत से टूटेगी चीन की कमर। बिजली के आयात पर ड्रैगन को लगेगा बड़ा झटका। भारत चीन समेत दुनिया के कई देशों से ऊर्जा और प्रसारण उपकरण आयात करता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आयात को कम करके देश में विनिर्माण करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय महत्वपूर्ण ऊर्जा और प्रसारण उपकरण बनाने के लिए पूरे देश में 3 विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों का कहना है कि वाणिज्यिक खुफिया महानिदेशालय DGCI के अनुसार 2018-19 में भारतीय बिजली क्षेत्र ने 71,000 करोड़ रुपए के उपकरणों का आयात किया था। यह बड़ी खबर निकल के आ रही है।
आत्मनिर्भर भारत से ये चीन को बड़ा झटका। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, फ्रांस ने रफाल को और मजबूत बनाने और शक्तिशाली बनाने का ऐलान किया। कहा भारत को जो रफाल देंगे इस बार उसमें हैमर मिसाइल भी लगेगा रहेगा। जी हां, भारत के प्रस्ताव को फ्रांस ने मंजूर किया। दरअसल फ्रांस रफाल जेट विमानों में हवा से मार करने वाली MICA मेटियोर और हवा में जमीन में मार कर सकने वाली स्कैंडल स्टैंड ऑफ मिसाइल के अलावा हवा से जमीन पर मार कर सकने वाली हैमर मिसाइल लगाने के लिए राजी हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार हैमर एक खास तरह का मिसाइल है जिसके बेहद कम दूरी या फिर 70 किलोमीटर की दूरी से दागा जा सकता है। इसके लिए GPS मौजूद होना बेहद जरूरी नहीं है। ना तो इस पर जैमर का कोई अधिक असर होगा और ना ही ये लक्ष्य से चूकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से अखबार में लिखा गया है कि सितंबर 2020 में दोनों मुल्कों की सरकारों के बीच हैमर मिसाइल को लेकर समझौता किया गया था। इसके तहत इस महीने के आखिरी में अंबाला में भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड की बड़ी संख्या में हथियार दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। इस बार रफाल में कहीं ना कहीं शक्तिशाली रफाल होगा। ये रफाल से दोगुना शक्तिशाली हैमर मिसाइल, मतलब चीन और पाक का अंत करीब आ चुका है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल चीन और रूस को लेकर बाइडेन का रुख बेहद आक्रामक। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत से रिश्तों की डोर हो सकती है और मजबूत। दरअसल अब जबकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की राह बनती नजर आ रही है, तब यह सवाल उठना लाजमी है, क्या इस बदलाव के बाद भारत और अमेरिका रिश्तों से जो गर्माहट ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में आई थी क्या वो जारी रहेगी या नहीं। भारत सरकार ने भले ही चुनाव में पहले ट्रंप प्रशासन को लेकर ज्यादा गर्माहट दिखाई हो, लेकिन विदेश मंत्रालय का मानना है कि फिलहाल रिश्तों की डोर पहले के अपेक्षा और मजबूत होगी, क्योंकि ये डोर किसी पार्टी वाइज नहीं हुआ। ये डोर दो देशों के बीच का डोर है। ऐसे में दो देशों के बीच का जो डोर है उसमें कोई देश अपना नुकसान करके किसी से संबंध नहीं बनाता है। इसलिए जिन देशों में नुकसान की कोई संभावना नहीं है उस देशों में नहीं लग रहा है कि कोई रिश्तों में खटास आएगी। लेकिन हाँ, जिन रिश्तों से पहले से अमेरिका से खटास है, चाहे फिर चाइना हो या फिर रसिया, उसके लिए जो बाइडेन काफी आक्रामक साबित हो सकते हैं और ट्रंप से ज्यादा कड़े फैसले भी ले सकते हैं। और इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के खिलाफ जो बाइडेन एक आक्रामक नीति अपना सकते हैं, क्योंकि जो बाइडेन का जो कैंपेन था वो ट्रंप और चीन के खिलाफ था। जो बाइडेन ने अपने कैंपेनों में स्पष्ट कहा है कि ट्रंप चीन से मिला हुआ है, ट्रंप और चीन एक है। इसलिए जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाया जाए ताकि चीन के खिलाफ एक आक्रामक युद्ध छेड़ा जा सके। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट है कि जो बाइडेन चीन के खिलाफ एक आक्रामक रुख रख सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दिवाली में चीन का निकलने वाला है दिवाला। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन अभी से रोने लगा, कह रहा है कि भारत में ही बेरोजगारी बढ़ेगी, हमें कुछ लेना देना नहीं। जी हाँ, दरअसल भारत चीन सीमा विवाद का असर चीन के सस्ते उत्पादों की बिक्री पर भी पड़ रहा है। भारत में इस बार कई दुकानों और रिटेलर दिवाली से जुड़े चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। चीन को भी इस बात से मिर्ची लगी हुई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इसे लेकर आर्टिकल भी छापा है। इस आर्टिकल का शीर्षक है कि क्या गाय के गोबर से बने दियों से भारत में ज्यादा अच्छी दिवाली मनेगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत चीन के संबंध इस साल बुरे दौर से गुजर रहे हैं और इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि हर बार की तुलना में इस बार चीन के सामान का ज्यादा बड़े पैमाने पर बहिष्कार हो रहा है। और इस वजह से अखबार ने दावा किया है कि इसमें चीनी कारोबारियों से ज्यादा भारतीयों को नुकसान होगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इसमें गरीब भारतीयों की दिवाली मनाना मुश्किल हो जाएगा। यानी उनका मानना है कि हम जो बड़े पैमाने पर झालर लाइटें देते हैं चाइनीज, वो जो है लोग बेच करके अपना रोजगार पैदा करते हैं। तो इस तरीके की उनकी बात मानना है। लेकिन हाँ, हम अपनी कमजोरियों को छुपाते नहीं हैं, हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। लेकिन शायद चीन को पता नहीं कि अब भारत में एक आत्मनिर्भर नाम की क्रांति चल रही है। अब हर व्यक्ति अब दिया बनाएगा और अपने घर में जलाएगा, झालर नहीं लटकाएंगे, दिया जलाएंगे। ये नारा है भारतवंशियों का और चीन को करारा आर्थिक झटका देंगे अगर हमारी इंडियन आर्मी, गौरवशाली सेनाएं अगर LAC पर सीमा पर चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो इस देश का बच्चा 125 करोड़ जनसंख्या चीन को घर बैठे आर्थिक रूप से बड़ा झटका देने की तैयारी है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। पाकिस्तान जाना होता तो 1947 में चले जाते, ये हमारा देश है। 370 की बहाली से पहले नहीं मरने वाला। जी हाँ, आतंकी फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान।
जम्मू कश्मीर में दोबारा मूव में पहले श्रीनगर में जम्मू कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को अपने पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान वर्कर्स से बात की और कहा है वो लोग पाकिस्तान जाने का मशवरा दे रहे हैं और उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अगर हमें पाकिस्तान ले जाना होता तो हम 1947 में ही चले जाते। फारूक ने कहा है कि यह हमारा भारत है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान है, बीजेपी का नहीं है। फारूक ने यह संबोधन में यह भी कहा है कि वो जम्मू कश्मीर का पुराना दर्जा बहाल होने तक मरने वाले नहीं हैं। शायद इन अलगाववादियों, इन आतंकियों को ये नहीं पता है कि देश में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तो शायद जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला जैसे जितने जिहादी हैं वो छोड़कर या तो दुनिया चले जाएंगे या तो देश चले जाएंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला सैनिकों को लेकर। वन रैंक वन पेंशन सैनिकों के लिए जारी किया बकाया राशि। जी हाँ, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 20,60,220 पूर्व सैनिक पारिवारिक पेंशनधारियों को लेकर वन रैंक वन पेंशन के तहत दी जाने वाली बकाया पेंशन राशि जारी कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल वन रैंक वन पेंशन के तहत 20,60,220 पेंशनधारियों को 10,795 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में जमा करा दी गई है। वन रैंक वन पेंशन के तहत हर वर्ष 7123 करोड़ रुपए खर्च आता है, जो अब तक 42,740 करोड़ के बराबर। ये बड़ी खबर है, तो सैनिकों को इससे बेहद फायदा होगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें गृह मंत्री शाह पश्चिम बंगाल में दहाड़े। ममता दीदी 200 के आंकड़े लिख लेना, नोट कर लेना स्टाम्प पेपर पर। 200 के आंकड़े होंगे इस बार पार। बड़ी खबर, जी हाँ, कहा ममता को हत्याओं पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। सीधा वाले पश्चिम बंगाल में लागू होने से किसी में दम नहीं है जो रोक दे। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को ममता बनर्जी से कहा है कि फिलहाल वो राज्य में राजनीतिक हत्याओं पर श्वेत पत्र जारी करे। हैरानी जताई है कि प्रदेश सरकार ने क्यों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB को अपराध के आंकड़े नहीं भेजे हैं। संशोधित नागरिकता कानून के लागू होने का जिक्र करते हुए शाह ने कहा है कि कानून अपनी जगह है और ये केंद्र सरकार का संकल्प है। शाह ने यहाँ कहा है कि फिलहाल CAA लागू होने से दुनिया की कोई ताकत पश्चिम बंगाल ही नहीं वरन पूरे देश में रोक सकता है। यानी CAA पूरे देश में लागू होगा। और ममता दीदी, आप चाहे कितने भी प्रस्ताव संसद अपने विधानसभा से पास कर लें, लेकिन इस बार ना आपके साथ विधानसभा रहेगा, ना आपके साथ बंगाल की जनता रहेगी। इसलिए CAA लागू होकर ही रहेगा पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी, दम है तो रोक के दिखाओ और इस घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाया जाएगा। हिंदू भाइयों को उनका हक दिलवाया जाएगा। और जो रोजगार में लेकर ये जिहादी आकर बैठ गए हैं बांग्लादेश से, इनको घुसपैठ की तरह वापस इनके बांग्लादेश भेजा जाएगा। चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो या बांग्लादेशी जिहादी, इन सबको बाहर फेंका जाएगा उठाकर पश्चिम बंगाल से। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी तो गृह मंत्री शाह ने स्पष्ट चेतावनी दीदी को दे दिया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। एक बार फिर से फट गई महबूबा मुफ्ती। जी हाँ, फटेगा तो पूरा घर जलेगा। महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में दिखाया प्रेशर कुकर वाला डर। दरअसल PDP चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर एक बार फिर से रोया। उनका कहना है कि आवाज दबाकर प्रेशर कुकर जैसे हालात बना दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब कुकर फटता है तो पूरे घर को जला डालता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक समय आएगा जब केंद्र सरकार खुद लोगों से हाथ जोड़कर पूछेगी कि आपको विशेष दर्जा की बहाली के अलावा क्या चाहिए। मुफ्ती ने हिरासत से बाहर आने के बाद जम्मू कश्मीर में रैली पे रैली ठोक रही हैं और लगातार वहां के युवाओं को खास करके भड़काने का काम यह महबूबा कर रही है। एक तो फारूक उधर है, एक तो महबूबा इधर है। ये दो के दो लगातार जम्मू कश्मीर में अशांति का मुख्य कारण है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मोदी सरकार और गृहमंत्री शाह ने ऐसे जिहादियों को बाहर छोड़ क्यों रखा है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे आतंकियों को तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश करे, उनको जेल में ही रहना चाहिए। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल पूर्व नौकरशाह और सैन्य अफसरों की मांग। महबूबा ने राष्ट्रीय ध्वज का किया अपमान, 3 साल की सजा हो। जी हाँ,
दरअसल देश के पूर्व नौकरशाह, पुलिस अधिकारी और सैन्य अफसरों और हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के एक समूह ने बयान जारी करके आर्टिकल 370 की वापसी से संबंधित गुपकार घोषणा की जमकर निंदा की है। बयान में मांग किया गया है कि गुपकार के नेताओं, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है और यह देशद्रोह से कम नहीं है। इससे तय कानूनों की तहत मुफ्ती को 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों धाराएं सजाएं एक साथ दी जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल BK चतुर्वेदी समेत 267 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों ने मांग की है कि ऐसे लोग जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने का मुख्य धर हैं और इस बीच ऐसे लोग अगर बाहर रहेंगे तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर शांत नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को जेल में डालना बेहद जरूरी है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल इन आतंकियों को ये लग रहा है कि अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर में 370 लागू करवा देंगे। इनमें शायद ये नहीं पता कि गृहमंत्री अमित शाह हैं, गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद 1990 वाला नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बीजेपी सोनार बांग्ला बनानी चाहती है, ममता दीदी अपने भतीजे को CM बनाना चाहती है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। जी आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दायरों में ममता बनर्जी की सांसें रोक दी है। गृह मंत्री शाह ने अमित शाह ने कहा है कि CAA भी लागू करेंगे। भाजपा की पश्चिम बंगाल में 200+ सीटों वाली पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे, CAA भी लागू करवाएंगे और पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला भी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका वोट चाहिए और वोट बनने के बाद हम तो सोनार बांग्ला बनाएंगे। लेकिन अगर आप वोट ममता दीदी को दिए तो ममता दीदी सोनार बांग्ला नहीं बल्कि अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाएंगी। क्या आप ये मंजूर करेंगे? अगर आप मंजूर नहीं करना चाहते हैं तो भाजपा को वोट दें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को भारत में एक अग्रणी राज्य के तौर पर विकसित किया जाएगा। अब हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं जो कि दिल्ली से निकल के आ रही है। इस समय वायरल खबरें जो निकल के आ रही है, बाबा का ढाबा फेमस करने वाले यूट्यूबर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, धोखाधड़ी केस। आखिर इस मसले में आपको क्या लग रहा है? क्या ये बाबा का ढाबा चलाने वाला बाबा 420 है या फिर वो लड़का जिसने बाबा को मशहूर किया? आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें क्योंकि ये मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और एक बड़ी खबर ये है कि बाबा के ढाबा ने उस यूट्यूबर के खिलाफ ही 420 के तहत FIR दर्ज करा दिया है, जिससे उस लड़के की मुसीबत बढ़ सकती है। तो बाबा के ढाबा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल आज बिहार में आखिरी चरण का मतदान। जीते तो नीतीश की जय, पिछड़े तो बनेंगे छोटे भाई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आज फिलहाल भारतीय जनता पार्टी JDU NDA में और महागठबंधन में टक्कर। इस बीच तीसरे चरण के मतदान में 54 सीटों में 16 जिलों की 54 विधानसभा सीटों में मतदान जारी है। आपको बता दें मतदान से ठीक पहले भाजपा और JDU ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि भाजपा से JDU की सीटें कम आई और राजद से भी कदाचित पार्टी पिछड़ गई तो इसका असर नीतीश कुमार के राज्य में राजनीतिक दबदबे पर पड़ना तय है। इस बीच आपको बता दें कि आज बूथ लेवल पर आज वोटिंग होनी है। मतदान तीसरे चरण का शुरू हो चुका है और ऐसे में 10 तारीख को नतीजे आएंगे। अब देखने की बात होती है कि क्या होता है, लेकिन बीजेपी का जो मास्टर प्लान था उस पर पूरी तरीके से बीजेपी चल रही है और एक बार फिर से NDA की सरकार बनेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट। दिल्ली दंगे में उमर खालिद पर चलेगा UFPA के तहत केस, केजरीवाल सरकार ने दे दी मंजूरी। दिल्ली दंगे के आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जिला उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय केजरीवाल सरकार से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को 14 सितंबर को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पश्चिम बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां पर वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं की अनोखी पहल, गोबर से बनाया रामदीप का दिया। जी हाँ,
दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने अनोखा कदम उठा लिया है। मुस्लिम महिलाएं खुद गाय के गोबर से दिए को तैयार कर रही हैं। गोबर से बने इन दीपकों में रंग भरने वाली ये मुस्लिम महिलाएं खुद से दीपक के तौर पर कर रही हैं और इन दियों का नाम इसलिए राम दीप रखा गया है क्योंकि इसमें राम के नाम से दीपावली की रोशन होंगी। गोबर से बने दीपकों का हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर बना रही हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान सब खराब होते हैं, लेकिन कुछ कठमुल्ले बेहद ही कट्टर होते हैं। इस वजह से उन्हीं वजह से समाज में बंटवारा होता है। बाकी कुछ मुस्लिम भाई हमारे एकदम एक नंबर के होते। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।